हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रीजनिंग का चैप्टर घड़ी। तो इससे पहले एक पार्ट 1 में हमने बात करी थी, तो वो बेसिक था घड़ी का। लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन, अब जो इससे आगे क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। एक सही घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। तो घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। तो आप गाइस यहाँ से देखो, 8 बजे से 2 बजे के बीच, 2 बजे तक कितने घंटे हो गए? क्यों गाइस? 8 बजे से 2 बजे तक के बीच जो घंटे हो गए वो हो गए 6। कितने घंटे? 6। और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने में? 1 घंटे में 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हम बताना है 6 घंटे का, तो 6 की गुणा कर दो, 6 तिया 18, तो कह सकते हैं 180 डिग्री। तो गाइस क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक सही घड़ी सुबह 7 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितना घूम चुकी होगी। तो गाइस यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से घड़ी 7 बजे से और 3 बजे तक का जो टाइम है वो आ गया आपका 8 घंटे का। कितना गाइस? 8 घंटे का। तो 8 घंटे में, जबकि 1 घंटे में घड़ी की सुई 30 डिग्री कोण बनती है। तो ध्यान दे रहा भाई, तो एक घड़ी में 7 बजे, तो 7 से लेकर 7 बजे से 3 बजे तक, कितने तक? 3 बजे तक, ये हो गए 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे। और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो हम बताना है 8 घंटे का। तो 8 तिया 24। तो गाइस क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है, इससे आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो गाइज़ यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। तो ये कहता है 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में सुई, मिनट की सुई कितना कोण घूम चुकी होगी। मिनट की सुई कितना घूम चुकी होगी। तो आप जानते हो कि यहाँ से 2 घंटे को हम कहेंगे 120 मिनट। कितना कहेंगे गाइस? 120 मिनट। तो 120 मिनट ये और 20 मिनट ये कितना हो गया? 2 घंटे बराबर होता है 120 मिनट के। और जबकि 20 मिनट ये हैं, तो अगर हम 20 मिनट को और ऐड करें तो ये होगा टोटल 140 मिनट। और आप जानते हो, मैंने कल ही बताया था पिछली वीडियो में कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप जानते हो कि 140 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी या कितना घूम जाएगी? 140 गुणा 6, 14 छिंग 84 और 0। तो ये गाइस 840 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, उसने कहा कितना कोण घूम जाएगी, तो 840 डिग्री घूम जाएगी। तो गाइस यहाँ तक क्लियर आया? तो गाइस ये कंडीशन हुई, ये टाइप हो गया। अब बात करते हैं कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण क्या होते हैं। आंतरिक कोण और बाहरी कोण क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप इसको समझ लो कि आंतरिक कोण क्या होता है। आंतरिक कोण होता क्या है? तो गाइज आंतरिक कोण जो होता है वो एक घड़ी होगी इस तरीके से। मान लो ये 12, 3, 6, 9। हमने कहा कि इस टाइम 3 बज रहे हैं। कितना? 3।
तो गाइज ये जो अंदर अंदर कोण होगा इसे हम बोलते हैं आंतरिक कोण। क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। ये हमेशा 180 डिग्री से कम होता है या 180 डिग्री तक हो सकता है, बस हमेशा 180 डिग्री तक हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी आंतरिक कोण नहीं होता। बात करें अगर हम बाह्य कोण की, तो बाहरी कोण के लिए गाइस बाहरी कोण होता क्या है? बाहरी कोण, मैंने कहा आपसे कि अभी 3 बज रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं। तो और मैं कहूँ कि इनका बाहरी कोण हम बताएं तो बाहरी कोण होता है ये वाला। अभी हमने लिया अंदर वाला कोण, अब लेंगे हम बाहर वाला कोण। तो बाहरी कोण जो होगा हमेशा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा गाइज। तो समझ में आया होगा कि आंतरिक कोण जो होता है वो 180 डिग्री से होता है, 180 डिग्री तक होता है, और बाह्य कोण जो होता है वो 180 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होता है। तो गाइज हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं अब कि कोण कैसे बनते हैं और बाहरी कोण में कितना आता है, आंतरिक कोण क्या होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइज यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो 3:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा? 3:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? मैं आपको इन क्वेश्चनों को 2 तरीके से बताऊंगा, दोनों ट्रिक से, और ट्रिक भी बहुत आसान है। दोनों को समझकर चलना है और आगे भी क्वेश्चन दोनों से करके देखना, कहीं भी क्वेश्चन फेल नहीं होगा, कहीं भी कोई ट्रिक फेल नहीं होगी। तो गाइज़ ये जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है घड़ी के चैप्टर के लिए। देखो सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला लिख कर दिखा रहा हूँ। उस फॉर्मूले से क्या होगा कि कोण बराबर घंटे गुणा 30, घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट, 11/2 गुणा मिनट। या हम इसको यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं कि 11/2 गुणा मिनट। तो देखो अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो घंटे कितना हो गया? 3 घंटे तो ये हो गया, और गुणा 30, तो जो टाइम दे रखा है उसे आप गुणा में लिख लो, माइनस 11/2 गुणा मिनट कितनी है? 30, 2 से काटा 15 बार, यह आ गया 30 × 90 माइनस 15 × 15 16, 165। 90 माइनस 165 बराबर होता है 75 डिग्री के, 75 डिग्री के। और ये मत बोलो कि सर माइनस आएगा या प्लस आएगा, ये जो भी आएगा वो निकल के कोण आएगा, ना कोई माइनस की संख्या ना कोई प्लस की, हमेशा कोण निकालना है हमें। तो कोण का फॉर्मूला हो गया है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। लेकिन अगर हम बात करें कि बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बिना फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? तो उसके लिए बहुत आसान है। तो मैं इसको छोड़कर मैं आपको दिखा रहा हूँ जरा कि करना क्या होगा। तो गाइस देखो जरा कि करना क्या है हमको। 3:30 टाइम सबसे पहले आप लिख लो कि 3:30। और जो टाइम है तो घंटे का मान ये रहा ना, जो जितने बजेंगे घंटे में हमेशा 5 की गुणा करो। कितने की? 5 की गुणा, 5 तिया 15। और ये मैंने आपको पहले पार्ट 1 में बता दिया था कि कैसे कैसे आता है, कितना डिग्री कोण बनता है। इन दोनों का हमेशा अंतर करना है 15। देखो ये मिनट है और ये भी मिनट है, मिनटों का अंतर करने के बाद अब हमारे पास मिनट आती हैं। तो आपको पता है 15 मिनट है और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। कितने का? 6 डिग्री का कोण बनता है 1 मिनट में। तो 15 मिनट में कितना डिग्री कोण? 15 × 6 = 90 है। अब आप ये देखो कि अगर ऊपर ज़्यादा है तो जुड़ेगा और ऊपर कम है तो माइनस होगा नीचे वाली संख्याओं का आधा। तो नीचे वाली कितनी मिनट है? 30, इनका आधा कितना हो गया? 15। जब आप इसमें 15 माइनस करोगे तो कितना आ गया भैया? 75। तो ये आ गया 75 डिग्री का कोण। ये भी अच्छी ट्रिक है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले घंटे को लो, घंटे में 5 से गुणा करो,
5 तिया 15 और मिनट के ऊपर लिख दो, मिनटों का अंतर करो 15, उसमें 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, तो 15 मिनट में 90 डिग्री कोण। अगर ऊपर मिनट ज़्यादा है तो मिनट का जुड़ेगा हमेशा आधा नीचे वालियों का, और ऊपर अगर कम है तो घटेगा मिनट का आधा नीचे वालियों का। तो ये आ गया 90 माइनस 75, तो ये हो गया 75 डिग्री। 90 माइनस 15 बराबर 75 डिग्री का। चलो गाइज इससे अगले क्वेश्चन चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, तो रफ करते हैं इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो 4:24, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो 4:24, तो फॉर्मूला से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला लिख के उसके बाद आगे चलेंगे कि घंटे गुणा मिनट, सॉरी घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो सबसे पहले 4 घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 मिनट है 24, 2 से काटा 12 बार, 4 तिया 12, 120 ये हो गया, माइनस 12 कम 12, 12 कम 12 13, 132। देखो 120 ये और 132 ये, तो कितना बचा? 12 डिग्री। तो यहाँ से आंसर 12 डिग्री क्लियर हो जाएगा। तो बात समझ में आई गाइस? चलो अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक्स पे हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम की, 4:24। तो सबसे पहले घंटे 5, 4 पंजे 20, घंटे में 5 की गुणा करते हैं, 4 पंजे 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 4 और 6 की गुणा, क्योंकि 4 मिनट का अंतराल है और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 4 मिनट में कितना? 6 चौक 24। अब ऊपर देखो, ऊपर कम है ना अभी, तो नीचे वाली संख्याओं का आधा घटा दो। नीचे वाली संख्या कितनी है? 12, सॉरी 24 का आधा 12 कम कर दो, तो ये आ गया 12 डिग्री। क्लियर? आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। चलो अगला क्वेश्चन चलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जब तो हमें दिखा क्वेश्चन है कि 7:30, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो क्वेश्चन पहले इससे करते हैं कि घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 30, 2 से काटा 15 बार, ये आ गया 210 माइनस 165, 7 तिया 21 माइनस 15 कम 15 16। जब हमने माइनस किया इसको तो कितना बचा हमारे पास? 210 माइनस 65। तो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा? 0। फिर 10 में से 45 6 गए 4 45। तो यहाँ आपका जो कोण आया वो आया 45 डिग्री का। क्लियर है? क्यों गाइस आ रहा समझ नहीं? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो आगे देखते हैं कि अगर हम इसको ट्रिक से करें दूसरी वाली से तो क्या होगा। मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसे करें, लेकिन मैं आपको दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ऐसा ना हो कि सब बाद में बोलना कि सर हमें ये अच्छी लग रही थी, हमें ये बता दो ये बता दो। तो इसीलिए मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। तो सबसे पहले टाइम लिखो 7:30, 7 घंटे में 5 गुणा 7 पंजे 35, दोनों का डिफरेंस 5, गुणा करो 5 छंग 30। अब आप ये देखो ऊपर ज़्यादा आ गया ना, अगर ऊपर ज़्यादा आ गया तो नीचे वाली संख्याओं का आधा जोड़ दो। 15 हम जोड़ोगे तो कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। चले इससे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों से करते रहे बराबर। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 9:12, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट 12, 2 छिक्के 12, 9 तिया 27 माइनस 11 छिक्के 66। तो आप यहाँ से देखो
कि इसमें बचा कितना, 10 में 6 गए 4, और यहाँ 6 में 0, और यहाँ 204 डिग्री का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आंतरिक कोण होता है, मैंने बताया था कि 180 डिग्री से ज़्यादा कभी भी आंतरिक कोण नहीं होता। तो करना क्या होगा कि 360 में से 204 को घटा दो। कितना, 360 में से 204 घटा दो, 10 में 6 और यहाँ 5, 5 का 5 हो गया 156 डिग्री। ये इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, यहाँ पर क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो देखते अगला क्वेश्चन कि 10:15, तो घंटे 10 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 15। तो गाइस यहाँ से देखो 300 माइनस 7.5, 11 पंजे 55 और 5 हासिल, 11 सत्ते 77 और 5 82। तो जब घटाएंगे तो यहाँ से देखो 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 7, यहाँ कितना, यहाँ कितना बचा 2, सॉरी ये आएगा घट के आ जाएगा आपको यहाँ पर कि 10 में से 5 गए 5, 217.5। वेरी गुड, 217.5। और इसमें से क्या होगा कि 360 में से कम कर दो 217.5 को। तो 217.5 में जब हम कम करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, 9 7, 9 में 7 गए 2, और यहाँ 6 5, 1 गया 5 बचेंगे, और ये 152 डिग्री का कोण। क्लियर गाइस, यहाँ पर 152 नहीं 142 डिग्री कोण, ये गलत हो गया, 142 डिग्री का कोण। क्लियर है यहाँ पर। चलो अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। 2:15, 2:15। वैसे कर सकते हो ना, ठीक कर सकते हो तो ठीक है। चलो उससे भी करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। 2:15 घड़ी और घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। तो घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 15। तो ये आ गया 60 माइनस 7.5, ये हो गया, ये आ गया, रुकिए ना, तो यहाँ से आ गया 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 82.5। तो यहाँ से आ गया कि 60 में से या 82.5 में से हम घटाएं 60 को, तो ये कितना आ गया 22.5 डिग्री। क्लियर है गाइस, कितना आया 22.5। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं कि 6:30, 6 घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 30। ये काटा हमने 15 बार, 6 × 18 180 आ गया, और ये 165, 11 गुणा 15। 180 में से 165 गए तो कितना बचा 15 डिग्री। तो ये इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है। या आप उससे भी कर सकते हो कि 6:30, 6:30, 6 पंजे 30। देखो मैंने कहा था कि मिनटों का डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस करें तो कितना आ गया 0, और 6 गुणा करें तो 6 0 0 होता है। लेकिन जोड़ना और घटाना तब होता है जब ऊपर ज़्यादा हो तो जोड़ते हैं, ऊपर कम है तो कम करते हैं। तो यहाँ तो बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ 15 को लिख दो, 15 को जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो मिनटों का आधा ही सब कुछ लिखना है यहाँ पर, मिनट का आधा जो होता है उसको ऐड करना होता है, ठीक है गाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब देखते हैं हम
बाहरी कोण वाले क्वेश्चन। कौन से? बाहरी कोण, कि बाहरी कोण कैसे बनते हैं। देखो गाइस, अभी तक हमने किए तो आंतरिक कोण थे, अब देखते हैं बाहरी कोण। 8:10 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कितना बाहरी कोण होगा। तो बाहरी कोण के लिए जो हमें देखना होगा वो सिर्फ और सिर्फ इससे फॉर्मूले से भी कर लो कि 8 घंटे गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा मिनट। 2 से काटा, 2 पंजे 10, 8 तिया 24 माइनस 11 पंजे 55, 240 माइनस 55 बराबर 185 के। क्लियर गाइस यहाँ तक? चलो हम उसे दूसरे कंडीशन से भी कर सकते हैं, बताएं क्या? चलो बता देते हैं। देखो जरा, 8:10, 8:10 घंटे में 5 गुणा करिए, 8 पंजे 40, इन दोनों का डिफरेंस 30 और 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 6 तिया 18, 180। ऊपर ज़्यादा है ना तो जोड़ दो मिनट का आधा, तो मिनट का आधा 5, ये हो गया 185। और 180 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होता है बाहरी कोण। बात समझ में आ रही है? 180 डिग्री से ज़्यादा हमेशा होता है बाहरी कोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो जरा, 3:46। कितना? 3:46 घड़ी की दोनों सुई के बीच का बाहरी कोण कितना होगा। तो 3 गुणा 30 माइनस 11/2 गुणा 46, अगर इसे काटे हम तो ये कटेगा 23 बार। 30 तिया 90 माइनस 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये आ गया 253। 90 माइनस 253 बराबर 163 के। क्यों गाइस? 163। अब ये देखो, ये तो 180 से कम है ना। अगर 180 से कम आता है तो आप एक 360 में से 163 को कम करो। तो 163 को जब हम कम करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 197। कितना आ जाएगा? 197। ठीक गाइस, चलो उतार लिया होगा, नोट कर लो जरा। अगले जो ट्रिक है उससे कराते हैं जरा। तो देखो 3:46, तो 3 पंजे 15, 46 में से 15 गए 31 गुणा 6, तो 6 कम 6, 6 तिया 18। ऊपर कम है तो घटा दो 23, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 2 गए 6, ठीक है, और 1 का 1, 163। अब 360 में से कम कर दो 163 को, 10 में से 3 गए 7, 6 का 6, 10 में से यहाँ बचा 9, 9 का 9, 197 डिग्री का कोण आ जाएगा। क्लियर गाइस यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। 7:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच की बाहरी कोण कितना होगा। तो 7 बजकर, क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से मैं कर रहा हूँ कि 7 गुणा 30 माइनस 11/2 इंटू 35, ये 15 बार, 7 या 21, 210 माइनस 165 के, तो कितना बचा? 210 माइनस 165, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 3, और यहाँ कितना बचा? 45, ये 4 बचेगा 45। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये 45 डिग्री आ गया, लेकिन आपको तो सिर्फ बाहरी कोण बताना है। तो 360 में से 45 को कम करोगे, तो 360 में से 45 को कम करोगे तो कितना बचा? 315 डिग्री। ये इसका बाहरी कोण होगा। ठीक है गाइस, बाहरी कोण। ठीक है, तो बाहरी कोण आप निकालना सीख गए, आंतरिक कोण निकालना सीख गए, तो परेशान होने वाली कोई इसमें बात ही नहीं रही हो कि आंतरिक कोण भी आप निकाल सकते हो और बाहरी कोण भी। करना दोनों तरीके से कर लो, और पेपर में कोई सा एक अच्छे से अपना लो तो बेटर होगा ज़्यादा। तो आशा करता हूँ
कि क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर क्लास हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर करते रहें। तो गाइज़ चलते हैं फिर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि हमारी हर वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।